जय श्री कृष्ण। सोम शनिचर पूरव ना चालू, मंगल बुध उत्तर दिशिकालू। रवि शुक्र जो पश्चिम जाए, हानि होए पथ सुख नहीं पाए। गुरु दक्षिण को करे पयाना, फिर नहीं समझो ताको आना। तो किसी भी कार्य को करने से पहले, यात्रा शुरू करने से पहले दिशाशूल का ज्ञान हमारे शास्त्रों में अत्यंत आवश्यक बताया गया है। दिशाशूल का अर्थ है दिशा विशेष में जाने पर मिलने वाले अशुभ परिणामों से। अर्थात हम किसी दिन किसी दिशा विशेष की ओर जाते हैं और उस दिन यदि उस ओर दिशाशूल होता है तो वह हमारी सेहत, धन और मति पर विपरीत असर डालता है। अर्थात हमें स्वास्थ्य हानि, धन हानि तथा मानसिक अशांति देता है। तो किस प्रकार जाने कि किस दिन किस ओर दिशाशूल है। यदि दिशाशूल में भी जाना पड़ जाए, अगर कोई आवश्यक कारण है और हमें जाना ही है, तो किस प्रकार होंगे उसके उपाय, यह सब आपको एक दोहे के माध्यम से मैं समझाऊंगी। आपके दिशाशूल से संबंधित जितने भी सवाल मन में घुमड़ते हैं उनको सहज रूप में याद रखना आपके लिए संभव हो पाएगा। यह सब जानने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि आपको जॉब, कारोबार, विवाह, यात्रा या अन्य किसी भी कार्य में सफलता चाहिए तो घर से निकलते समय दिशाशूल का ज्ञान करके ही घर से निकलिए। पंचांग में दिशाशूल का खूब गहरा जिक्र आता है। दिशाशूल देखकर चलने वाले लोगों की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। उन्हें रास्ते में किसी भी कार्य में दुर्घटनाओं या परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही उन्हें उनके हर कार्य में सफलता मिलती है। तो किस प्रकार करें दिशाशूल का ज्ञान? इसके लिए हमारे शास्त्रों में यूँ तो बहुत बड़े विवरण हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने सहज रूप से याद करने के लिए हमें कुछ दोहों के माध्यम से दिशाशूल तथा उनसे बचने के उपायों के बारे में बताया है। पहले हम जाने कि किस दिशा में किस ओर दिशाशूल होता है। तो वह दोहा है, सोम शनिचर पूरव ना चालू। अर्थात सोम और शनिवार को पूरब दिशा की ओर न जाएं। मंगल बुध उत्तर दिशिकालू। मंगल और बुधवार को उत्तर दिशा में काल का वास रहता है। रवि शुक्र जो पश्चिम जाए, हानि होए पथ सुख नहीं पाए। रविवार और शुक्रवार को जो पश्चिम दिशा की ओर जाएगा उसको हानि होगी, रास्ते में उसे किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिलेगा। बृहस्पति दक्षिण करे पयाना, फिर नहीं समझो ताको आना। यदि गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा की ओर कोई जाता है तो समझ लीजिए वह वापस लौटकर नहीं आने वाला है। तो इस प्रकार छोटे रूप में शनि और सोम को पूरब दिशा की ओर, मंगल और बुध को उत्तर दिशा की ओर, गुरुवार को दक्षिण तथा शुक्रवार और रविवार को पश्चिम दिशा में जाना निषेध रहता है। इसके साथ ही हमारी जो 10 दिशाएं हैं उनमें से सोमवार और गुरुवार को आग्नेय कोण, रवि और शुक्र को नैऋत्य अर्थात दक्षिण पश्चिम, मंगलवार को पश्चिम तथा उत्तर जिसे वायव्य कोण के नाम से जानते हैं, तथा बुध और शनिवार को उत्तर पूर्व दिशा की ओर जिसे ईशान्य कोण के नाम से जाना जाता है, हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन समय की नज़ाकत को देखते हुए कभी कभी परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति को इन दिनों पर भी जाना पड़ता है। तो उस दिन यदि हमें जाना ही पड़े तो कौन सी वस्तुएं खाकर, कौन सी वस्तुएं धारण करके हम दिशाशूल के प्रभाव को नष्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी एक दोहा हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए लिख छोड़ा है। वह दोहा है, रवि को पान, सोम को दर्पण, मंगल को गुड़ करिए अर्पण। बुधे धनिया, बृहस्पति जीरा, शुक्र कहे मुहे दही की पीरा। कहे शनि अदरक पाऊं, सुख संपत्ति निश्चय घर लाऊं। अर्थ आपके समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको विस्तृत बताए देती हूँ कि रविवार को पान खाकर, पान का दान करके अथवा पान को धारण करके अपने साथ लेकर आप रविवार को दिशाशूल की दिशा में जा सकते हैं। सोमवार को दर्पण देखकर, मंगलवार को गुड़ खाकर अथवा गुड़ का दान करके, बुधवार को धनिये के कुछ दाने मुंह में डालकर, धनिया हाथ में लेकर या धनिया का दान करके आप घर से जा सकते हैं। गुरु को जीरा दान करके, जीरा
हाथ में लेकर तथा जीरा मुख में रखकर आप घर से निकलकर जा सकते हैं। शुक्र कहता है मुझे दही की पीड़ा, अर्थात शुक्रवार के दिन यदि आपको दिशाशूल की दिशा में जाना पड़ जाए तो दही खाकर, दही का दान करके आप घर से जा सकते हैं। शनिवार के दिन अदरक मुंह में डालकर अथवा अदरक का दान करके आप घर से जा सकते हैं। यह सब करने पर निश्चय ही सुख और संपत्ति आपके घर की ओर अवश्य आएगी तथा आपको आपके कार्यों में अवश्य ही सफलता मिलेगी। लेकिन कभी कभी मजबूरी है, हम किसी होटल में ठहरे हुए हैं या अन्य कोई भी मजबूरी यदि आपके साथ है, तो वह भी कौन से उपाय हैं जो हमें हमारे शास्त्रों के माध्यम से मिलते हैं। तो यात्रा करते समय यदि आप इन बातों को भी याद रखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं अकाल मृत्यु, आपको कार्यों में मिलने वाली असफलताओं से मुक्ति मिलेगी। तो वह जो यात्रा के नियम हमारे शास्त्रों में बताए हैं, उनमें पहला नियम है कि जब भी आप घर से निकले तो बिना नहाए, बिना भजन करे तथा भूखे पेट बिल्कुल ना निकलें। घर से खाली पेट न जाएं, अच्छे मन से घर से निकलें, सकारात्मक ऊर्जा के साथ घर से निकलें। स्वर यदि आप देखना जानते हैं, यदि आप नहीं जानते आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, तो दाहिने स्वर या अच्छे स्वर के साथ ही आप घर से निकलें। सदैव घर से बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकलें। घर से जाते समय आप पक्षियों को दाना अथवा गाय को रोटी खिलाकर दान पुण्य करते हुए यदि निकलते हैं मुस्कुराते हुए तो अवश्य ही आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। यदि जाते समय अगर आप पंचांग देखना जानते हैं तो पंचांग में आप देख सकते हैं कि आपकी राशि के सम्मुख अर्थात सामने और दाहिने आपके सीधे हाथ की ओर यदि चंद्रमा का निवास है तो आपके प्रत्येक कार्य सिद्ध होने वाले हैं। यदि आपको एक दिन में ही जाकर वापस आना है, उसमें दिशाशूल का विचार नहीं किया जाता है। घर से निकलते समय यदि कोई शुभ शकुन आपको मिल जाता है, शकुन का मेरा वीडियो है आप देख सकते हैं, कोई भी शुभ शकुन उनमें से आपको मिल जाता है तो भी आपको दिशाशूल का दोष नहीं लगता है। इसके बाद मैं बताती हूँ सबसे अंतिम और सबसे सरल तरीका, जिसमें आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है कि यदि आप दिशाशूल में या आपको भ्रम है कि आप किसी गलत दिन गलत स्थान पर जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि मेरे कार्य न हो, तो आपको कार्य की सफलता के लिए जो करना है उसके लिए आपको करना है कि जो भी घर में आपके पीछे आप छोड़ जा रहे हैं, आपकी माँ है, आपकी पत्नी है या घर का कोई भी सदस्य है जिससे आप कहकर जाते हैं कि मैं उस जगह जा रहा हूँ, तो आप उनसे कहकर जाएँ कि मैं वहाँ जा रहा हूँ और घर से निकल जाएं। आप दाहिना पैर निकालकर घर से निकल जाएं और यदि 5 कदम चलने के बाद और वापस आप लौटकर पुनः घर पर आएं और पुनः बिना कहे वहां से निकल जाएं। इस तरह आपके साथ होने वाली दुर्घटनाएं या किसी भी प्रकार के दोषों का परिहार स्वतः ही हो जाता है। रास्ते में मिलने वाले किसी भी मंदिर पर रुककर अपनी चप्पलें उतारकर, जूते उतारकर यदि आप नमस्कार करके भी निकलते हैं तो भी आपको आपके कार्यों में अवश्य सफलता मिलती है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।